कैसा होगा आने वाला सितंबर का महीना जानेंगे इस वीडियो में। आपके प्यार से हमारे जो मंथली राशिफल के वीडियो होते हैं वो इंडिया में मोस्ट वॉच्ड मंथली राशिफल के वीडियोस बनते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि सितंबर में हर एक राशि का करियर, फाइनेंस, फैमिली, उसके लव रिलेशन, उसकी हेल्थ या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी जाने वाली है। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल में वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करेंगे कैसा जाएगा सितंबर 2024 का महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों, इस महीने करियर को लेकर आप काफ़ी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। नए मौके भी मिलेंगे, नए लोग भी मिलेंगे और नए नए काम भी करोगे। आप इस तरह से सोचोगे ना कि यार ये काम तो मैं पहले भी कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इस तरह से भी करके देखते हैं, थोड़ा उस तरह से भी करके देखते हैं, जिस वजह से एक न्यूनेस आपके वर्क में आएगी, वर्क कल्चर में आएगी और ये सही डायरेक्शन में जा रही है। इतना आपके ग्रहों को देखकर कहा जा सकता है। आप इस महीने जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी आपको इसी महीने मिलेगा। अगर किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं आप तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि विदेश का खजाना आपके लिए खुलने वाला है। जी हाँ, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज विदेश में पॉपुलर या फिर विदेश में ज़्यादा परचेज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में बनेगा। यहाँ से आपका होराइजन एक ओपन होगा कि कहीं ना कहीं ये दुनिया बहुत बड़ी है और आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस एक लंबे आयाम के लिए बने हुए हैं, जो कि आपके विचार को ज़्यादा बड़ा करेगा। कुल मिला के आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर फाइनेंशियली इस महीने बात किया जाए तो राशियों के खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे खर्चे हैं लेकिन कई सारे हैं। हो सकता है कि इस पूरे महीने में आप अपने खर्चों पर नज़र ना रख पाओ, क्योंकि कोई बड़ा मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे खर्चे बड़े बन जाएंगे। एंड में समझ में आएगा कि यार पता नहीं पैसा कहाँ गया, आया तो बहुत था। इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। यदि आप इस समय नया घर लेने की सोच रहे हैं या नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो समय ठीक है, आप इन विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बातें की जाएं तो आंखों से रिलेटेड समस्या, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ ना कुछ आपको का इस महीने दर्द हो ही रहा है। इसका मतलब स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं है। याद रखिएगा, ये मंगल की राशि है, पहली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, फायर है इस राशि के अंदर। तो अगर आप अपनी इस फायर को मैनेज नहीं करते हो, पड़े रहते हो, लेटे रहते हो, तो तबीयत खराब होनी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है मेष राशि वालों के लिए। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेमी आपका इस बार बहुत ज़्यादा साथ देने की कोशिश करेगा अगर आपका कोई लव पार्टनर है, लेकिन दूरियां भी बनी रहेंगी। वो आपसे दूर रहेगा, मिलने की कोशिश करेगा पर मिल नहीं पाएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो रोमांस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ठीक ही है आपका लव रिलेशन का सारा पार्ट। अगर आप किसी तरह से विद्यार्थी हैं और मेष राशि से संबंध रखते हैं तो इस पूरे महीने आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने वाले हो, थोड़ा डर भी लगेगा, सेल्फ डाउट भी क्रिएट होंगे। आप किसी सीनियर से, किसी बड़े से जिसने वो काम, वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है जो आप अभी करना चाहते हैं, ज़रूर बात करिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो ऐसे व्यक्ति नहीं मिले तो अपने टीचरों से ज़रूर बात करिएगा। काउंसलिंग की ज़रूरत मेष राशि के विद्यार्थियों को इस महीने पड़ सकती है। परिवार की अगर बात करें तो मेष राशि वालों, परिवार में कलेश होते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार वालों से उतने खुश नहीं हैं। मम्मी से थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, किसी भी बात को लेकर, विचार को लेकर अनबन हो सकती है। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों, इस महीने आपको चावल या दूध का दान जरूर करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, या फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ हर एक दिन जरूर दीजिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सितंबर 2024 का ये पूरा महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृषभ राशि का सितंबर 2024 का ये पूरा महीना। वृषभ राशि वाले जातकों, सितंबर में वृषभ राशि के करियर में बहुत मेहनत करने को मिल रही है। मतलब आपके ऊपर प्रोजेक्ट या फिर आपके ऊपर बर्डन कई सारी चीज़ों का आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस तरह से डिज़ायर कर रहे थे कि इस महीने को मैं इस तरह से काटूंगा, इस महीने में मैं ये प्लान करूंगा, ये काम करूंगा, कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ग्रहों ने सोचा है। इसलिए इस महीने आपकी जो प्लानिंग है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है और आप बहुत सारे कामों में, छोटे छोटे पर मोटे मोटे कामों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सफलता की राह दिखाई देती है। सरकारी नौकरी में लंबी छुट्टी ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो भी छुट्टियाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने का मन कर रहा है कि बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मज़े करेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट भी बन रहा है,
नहीं, आप रिलैक्स भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी बन रहा है, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये महीना इनकम वाइज बड़ा अच्छा है, इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुरानी प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड जो आपने परचेज़ किया था उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है। आप सेल तो नहीं करोगे लेकिन ये जानकर ही थोड़े खुश ज़रूर हो जाओगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वृषभ राशि इस महीने स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पैर में चोट लगना, पेट अक्सर खराब रहना, भ्रमण करते हुए कहीं पर गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे भ्रमण मतलब होता है यात्रा करना, और भी लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वृषभ राशि के लिए इनके प्रेमी जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों में थोड़ी इनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह का व्यवहार अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्टनर उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक, किसी रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करने, घूमने फिरने जा सकते हैं, समय बिताने जा सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। आपके रिलेशनशिप के लिए ये एक अच्छा तरीका, उसको अच्छा बनाने का एक तरीका हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सितंबर में वृषभ राशि वालों में थोड़ा सा ईगो आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बात इनके परिवार को भी पता चल रही है, जिस वजह से परिवार का कोई व्यक्ति आपको चार बात सुना सकता है, तनाव पैदा हो सकता है। उपाय के तौर पे चंद्रमा से जुड़े अगर कोई उपाय करते हैं आप इस महीने तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और चंद्रमा से जुड़े उपाय होते हैं कि आप खीर का दान करें, वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए कुछ भी आप डोनेशन करें, ये चंद्रमा को बेहतर बनाता है। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि का सितंबर 2024 का महीना। अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों, इस समय आपके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपने जिस तरह से अपनी एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने करियर को लेकर कि ये होगा वो होगा, आपको अचानक से पता चलेगा कि आपको कहीं नौकरी से निकालने की साजिश चल रही है या नौकरी से निकालने की बातें हो रही हैं। ये चीज़ आपका दिल तोड़ सकती है। तो करियर को लेकर ये महीना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, किसी भी तरह के बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो इस महीने आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके लिए रिजल्ट कम मिलने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के वेट कर रहे हैं तो वो भी किसी बहाने से डिले हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी मंदी नज़र आती है, या फिर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है आपका तो ठीक से आपका साथ नहीं दे रहा है, इवन आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नज़र हटा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए ये महीना निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे केस में आपको दूसरों से सलाह लेकर या फिर अपने एक्सपीरियंस के बल पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, और इम्पल्स में आकर, बहुत जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना लें आप, तो ही आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी वापस से आ सकती है, कोई पुराना दर्द वापस से उठ सकता है। अगर कोई ऑपरेशन आपका हुआ था पास्ट में तो वहीं उसी एरिया में दोबारा से समस्या आने की आशंका नज़र आती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि मिथुन राशि वाले जो प्रेमी हैं ये आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से कलेश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत इंक्रीज हो रही है, और मिथुन राशि वालों के रिश्तों में दरार, दूरियां दोनों आ रही हैं। गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आता है पारिवारिक जीवन में, और इस गुस्से की वजह से परिवार का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं है। यहाँ पर भी आपको इस फ्रंट पर भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिथुन राशि वालों ये महीना कोई बहुत अच्छा नहीं है। चैलेंजेस हैं करियर में भी, लव लाइफ में भी, और फाइनेंसेस को लेकर भी। लेकिन एक उपाय ज़रूर करिएगा, और वो उपाय है इस महीने आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएंगे, और हो सके तो चोले का दान करेंगे हनुमान जी को। अगर आप स्त्री हैं तो आपके बिहाफ पर घर का कोई पुरुष या फिर पंडित जी चोले का दान कर दें, तो ये उपाय आपके लिए इस महीने में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को हर लेगा, ख़त्म कर देगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि का सितंबर 2024 का ये पूरा महीना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि का सितंबर 2024 का महीना। कर्क राशि वाले जातकों, करियर को लेकर स्ट्रगल दिखाई देता है। आपके कलीग्स, आपके जो ऑफिस मेट्स हैं, ये पीछे आपकी चुगली कर रहे हैं, लेकिन सामने से आपसे बातें निकलवाने के कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई लगे ना कि यार ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है मेरे ड्रीम्स में, मेरे गोल्स में, या मेरे काम करने के तरीके में, तो समझ जाइएगा दाल में कुछ काला ज़रूर है, या पूरी दाल ही काली है। इस समय आपका डिमोशन हो सकता है, जॉब में संकट आ सकता है, और ये इसमें बहुत बड़ा रीज़न चुगली होगा, जो कि आपके ही दोस्त, आपके ही कलीग्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर किसी के सामने लॉयल बनना है, किसी के सामने अपनी दोस्ती साबित करनी है, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं,
हैं उनके साथ करिए, ना कि अपने कलीग्स के साथ। अपने बॉस को पीठ पीछे कुछ बुरा कहने से भी बचिए, क्योंकि वो बातें भी कहीं ना कहीं कोई उन तक पहुंचा ही देगा। दीवारों के कान होते हैं ना, इस महीने आपको पता चल जाएगा कर्क राशि वालों ये कहावत क्यों कही जाती थी। विद्यार्थियों को इस महीने याद रखना है कि टीचर्स का सपोर्ट तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्त, आपके जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड जो फ्रेंड हैं, वही आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, जीवन में हर एक चीज़ दोबारा की जा सकती है, पर वक्त दोबारा नहीं लाया जा सकता है। तो ये जो समय है आपका, इस समय का भरपूर उपयोग आपको अपनी पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम में करना चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो सबको मिलता है, पर किसी को जल्दी मिल जाता है तो फ़ायदा होता है। आपको अगर ये चीज़ देर से पता चलेगी तो आपका ही नुकसान है, ध्यान रखिएगा। सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो किसी प्रकार का कोई सेरेमनी में अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है, सम्मान से नवाजे जा सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, नई सर्विस इंट्रोड्यूस करना, प्राइसेस को चेंज करना, ऐसी कई सारी चीज़ों में आप बदलाव करेंगे इस महीने, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इस महीने आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, या पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट का पैसा आप बेचकर उससे मुनाफा कमा सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पैर और पेट, इन दो जगहों पे दर्द होता है। यहाँ तक कि माइग्रेन की समस्या से भी कई राशि के जातक पीड़ित रहने वाले हैं इस महीने। प्रेम और वैवाहिक जीवन में बात करें तो पार्टनर से दूरियां आ रही हैं। आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेस लेना, बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा देना, आपके पार्टनर इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते ही नहीं हैं, जो कि मेन कारण बनेगा आपके परेशानी का, आपके दुख का, आपके दर्द का। अगर आप शादीशुदा हैं तो आध्यात्मिकता, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ना, ज्योतिष सीखने का मन करना, साथ में अपने पार्टनर के साथ में, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टूटे हुए दिल अगर शादीशुदा हैं तो जुड़ने वाले हैं। परिवार की अगर बात किया जाए तो लगभग हर कोई अपने कार्य में बिजी है। परिवार का जो माहौल है वो खुशनुमा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी की समस्या चल रही थी तो ये परेशानी अभी चलती रहेगी, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। उपाय के तौर पर इस महीने आपको भगवान शिव पर हर सोमवार को दूध से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। दूध से नहीं कर पा रहे हैं तो जल से अभिषेक तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के सभी जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल है आपका इस महीने, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म भी इसी महीने हो रहा है। यानी कि आप अगर देखोगे तो सितंबर जब शुरू हो रहा है तो अपनी जॉब को लेकर आप काफ़ी परेशान हो, मैं टिक पाऊँगा, नहीं टिक पाऊँगा, मुझसे जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझ पे बहुत सारा काम डाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, यही सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। लेकिन जैसे 18 सितंबर की बात आएगी, यहाँ से चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। आपको अप्रेज़ल या फिर आपकी तारीफ़ें करना, लोग आपके सपोर्ट में आगे भी आएंगे, जिस चीज़ से आपको मन में धैर्यता और स्थिरता दोनों का आभास होने लग जाएगा। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी इसी टाइम पे मिलने लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे महीने, और आप मेहनत करेंगे भी, यानी कि आप रेडी भी हो मेहनत करने के लिए, और ये महीना आपसे मेहनत करवाएगा भी। सरकारी नौकरी वालों को देखा जाए तो मनचाहा ट्रांसफ़र करने का मन कर रहा है, बातचीत हो सकती है और गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। सितंबर में कारोबारियों को अपने बिजनेस में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा आपके रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ सकता है, जिस वजह से आपका मन उदास हो सकता है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं। आर्थिक पक्ष से अगर देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने किसी को भी पैसा देने से बचना चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो समझ जाइए कि पैसा अब चला गया है, वो लौट के नहीं आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि अपने दांतों का ध्यान रखिएगा, और हेडेक वगैरह अभी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर परेशानी ज़्यादा लगे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो सिंह राशि वाले इस समय अपने काम में बिजी रहने वाले हैं, और इस कारण से आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे पाएंगे, और समय नहीं दे पाएंगे तो फिर समझ जाइए क्या होगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तू मैं होंगे, ब्लेम होगा, ब्लेम गेम होगा, सब कुछ होगा। सहने के लिए रेडी रहिए। शादीशुदा लोगों के लिए देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ तो पा रहे हैं वो अलग बात है, ठेस अलग से पहुंचा रहे हैं। तो शादीशुदा लाइफ अगर आपकी है, मैरिड लाइफ भी अगर आपकी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा कलेश देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन से देखा जाए, पारिवारिक पक्ष से अगर देखा जाए, सिंह राशि वाले जातकों के घर में कई सारे मेहमान आ सकते हैं, जिनमें आप व्यस्त हो सकते हैं। मांगलिक कार्य वगैरह का आयोजन भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ किसी मांगलिक कार्य में भी जा सकते हैं। इवन ट्रैवल, घूमने फिरने का भी योग बन रहा है परिवार के साथ। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन गरीब मजदूरों को लाल मिठाई ज़रूर बांटिएगा, और हो सके तो मंगल का मंत्र ओम
क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 11 बार जरूर करके दिन की शुरुआत करेंगे। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का सितंबर 2024 का ये पूरा महीना। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सितंबर 2024 का महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों, प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑफिस में आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऑफिस में आपके कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हैं, आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं जिसको प्रूव करने के लिए आप इस महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। पर याद रहिए, कुछ लोगों ने आपको लेकर कन्फर्मेशन बायस बना लिया है कि आप कुछ भी कर लो, उनको गरियाना ही है आपको। सो ऐसे लोगों को आप थोड़ा फाइंड आउट कर लीजिएगा और उनकी बातें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करें, बहुत ज़्यादा आप पे फ़र्क डालें, ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को इस महीने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों को सीनियर से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सीनियर्स आप देखना 14 से लेकर 20 तारीख में यही सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा डांट भी सकते हैं या किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, पर फिर भी आप अपनी कड़ी मेहनत से इनको खुश करने में कामयाब रहेंगे। कन्या राशि के कारोबारियों की अगर बात की जाए तो अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। बिजनेस में छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिज़नेस लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसे में होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वहीं पे जो प्रॉब्लम, उस वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर हम बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगे हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जात को कहीं ना कहीं आपको माइन्यूट डिटेल्स पर अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में इस महीने काम करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो ये महीने अचानक से धन लाभ होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पे पुराना इन्वेस्ट किया गया पैसा एक बड़ा हिस्सा आपको फ़ायदा पहुंचाता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वालों ध्यान रखिएगा अपने स्टमक का, ध्यान रखिएगा अपने शोल्डर्स का, दोनों में दर्द उठ सकता है, चोट भी लग सकती है। बाहर के खाना मत खाइएगा, पेट में फूड पॉइजनिंग या पेट के किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर प्यार मोहब्बत के लिहाज से देखा जाए तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। हो सकता है कि एक दो बार आपका पार्टनर शक वगैरह कर दे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मैरिज भी और लव रिलेशन भी दोनों ही नॉर्मल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के परिवार को इस महीने किसी तरह से डिस्प्यूट या लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है पड़ोसी से ही लड़ाई हो जाए तो पूरी फैमिली लड़ेगी एक साथ मिलकर, मज़ा आएगा, कुछ जीवन में रोमांच होगा। उपाय के तौर पे अगर देखा जाए तो बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा ज़रूर खिलाया करिए। प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करने से भी इस महीने आपका भाग्य खुलेगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि का सितंबर 2024 का महीना। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि का सितंबर 2024 का महीना। तुला राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके कलीग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। विदाउट रीज़न आपसे जेलस हो रहा है। और सिर्फ कलीग्स ही नहीं, अगर कोई और भी व्यक्ति हैं जो कि आपके आस पड़ोस के हैं या फ्रेंड सर्कल में आते हैं, अननेसेसरी जेलस हो रहे हैं। कहेंगे तो नहीं, कोई नहीं कहता कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, लेकिन उनके स्वभाव में और उनके बॉडी लैंग्वेज में ये आपको दिख जाएगा। विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस सप्ताह क्या इस पूरे महीने अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी मेहनत, परेशानी और हार्डवर्क, टू मच हार्डवर्क करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी तरह से व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो महीने का जो शुरुआत का टाइम है ये तो अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको नुकसान वगैरह देखना पड़ सकता है। खासतौर पे 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपके बिजनेस में इंस्टेबिलिटी आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक लिहाज से तुला राशि का ये पूरा जो महीना है ये ठीक ठीक ही है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप किसी तरह से चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नई महंगी चीज़ें, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आपको इस महीने में थोड़ा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ आप ये डिसीजन लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों इस महीने में आप बॉडी एक से बड़े परेशान रहने वाले हैं। शरीर दर्द हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो आलस आ रहा है और अन्य से पता नहीं, आपको रीज़न भी नहीं पता चल रहा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन रीज़न कहीं ना कहीं आपके बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई टेस्ट अगर आप करवा सकते हैं तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, अदरवाइज़ कमज़ोरी महसूस हो सकती है। प्रेमी जीवन को देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों इस महीने आपको महसूस होगा कि आपके जो प्रेमी हैं वो
बेहतर हैं आपसे और आप उनको उतना प्यार नहीं करते जितना वो डिज़र्व करते हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़े दिनों के लिए करेंगे, उसके बाद आप कहोगे ठीक है जो है देखा जाएगा। शादीशुदा अगर हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं, तो जीवन साथी के साथ आप किसी बात को लेकर डिसएग्री हो सकते हैं, आप उनकी कई बातों को नकार भी सकते हैं, आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होगा, और ये चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट इस महीने आप ऑब्जर्व करोगे, जिस वजह से आपको तनाव, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में तनाव आ सकता है। आपके परिवार में थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई की आशंका है, और आपके इन लॉज की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। उपाय के तौर पर इस महीने आपको माता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, और जितना हो सके अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि का सितंबर 2024 का ये पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का सितंबर 2024 का टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, यानी कि एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, इसका योग दिखाई देता है। इस समय विद्यार्थियों का पढ़ाई से बहुत ध्यान भटक चुका है, भटक रहा है, और जिस वजह से सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहे हैं, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है और आप परेशान हो रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों की बात करें तो इस समय आप परिवार के साथ वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम की तरफ आपका रुझान उतना नहीं है। बिजनेसमैन हैं, अगर आप व्यापार करते हैं किसी चीज़ का, तो इस महीने इच्छा अनुसार मुनाफा मिलने का योग दिखता है, खुश रहेंगे आप। आर्थिक पक्ष से अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सितंबर में गुप्त धन, अटका हुआ पैसा, उधार में दिया गया पैसा वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, वरना भारी नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय आपको पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। इस महीने आपको खूब पानी और जूस पीना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ इस महीने अगर आप देखोगे तो लॉयल्टी टेस्ट हो सकता है। किसी ना किसी तरह से कोई सिचुएशन एक आपके सामने आएगी जिसमें आप चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके मन में गलत विचार आ सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर ये करते हो तो पकड़े जाओगे। इस वजह से यहाँ पर आपका विल पावर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सितंबर में वृश्चिक राशि वालों के अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आप दोनों में किसी धार्मिक स्थल पे जाने की, किसी यात्रा पे जाने का विचार विमर्श हो सकता है, और आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के कुछ लोग अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, या किसी वजह से परिवार से दूर भी रहना पड़ रहा है। माता का स्वास्थ्य इस महीने भी आपको परेशान करेगा पिछले महीने की तरह, और माता जी को ज़्यादा समय उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप दौड़ भाग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपके साथ नहीं, आपस में ही लड़ बैठे, जिस वजह से भी आपको तनाव हो सकता है। इस महीने किसी मांगलिक कार्य में आयोजन हो सकता है। आप अपने लिए रहने का कोई नया स्थान ढूंढ सकते हैं। ऑफिस में कमरा, डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस बदलने से भी लोकेशन का चेंज नज़र आता है। तो बदलाव तो हो रहा है वृश्चिक राशि वालों इस महीने आपका, और उस बदलाव को आप खुशी खुशी अपना भी रहे हैं। बस माता जी का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको चांदी के गिलास से अगर हो सके तो पूरे महीने पानी पिया करिए, और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो किसी भी तरह से अपने बॉडी में सिल्वर, चांदी जरूर पहनिए। ब्रेसलेट पहन लिया आपने, या फिर आपने पायल पहन ली, दोनों ही चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। तो ये था कैसा जाएगा सितंबर 2024 का महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे आ चुके हैं और बात करेंगे धनु राशि के सभी जातकों के लिए। सितंबर में धनु राशि वाले ऑफिस में अपने दुश्मनों को हराकर आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोग जो आपसे जेलस हैं, जलते हैं, उन सब के अरमानों पे आप पानी फेरोगे और आगे बढ़ोगे। विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो इस समय आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सरकारी नौकरी अगर करते हैं या किसी भी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आपका नाम बढ़ रहा है, आपका यश फैलेगा। कारोबारियों की बात करेंगे तो इस महीने देखा जाता है कि बहुत सारे फैसले गलत हो रहे हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, इसलिए अकेले डिसीजन ना लें। किसी विश्वासप्रद व्यक्ति के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ जिन पे आपको विश्वास है कि यार ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, उनके साथ ही अपने बिजनेस से रिलेटेड फैसले लीजिए। आर्थिक पक्ष तो ठीक ठीक ही नज़र आ रहा है, पैसा आपका बन भी रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि थोड़े पैसे नुकसान हो रहे हैं गलत डिसीजन की वजह से, बस आप उसको सुधार लीजिए। फिजूल खर्ची भी इस महीने थोड़ी ज़्यादा हो रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि वालों आपकी तबीयत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके लिए इस महीने समय समय पर डॉक्टर के परामर्श लेना सही रहेगा। इसके अलावा बाल झड़ना, आंखों में कमजोरी आना, पेट में शिकायत बार बार करना, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर आप ओवरवेट हैं तो बॉडी में और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर वेट। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से कुछ भी
हो सकता है, लेकिन उसका मुख्य कारण आपका वजन ही होगा। फिर आप सोचोगे कि जिम जाना है, काम करना है, लेकिन फिर ये सारे विचार ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको किसी दोस्त का, किसी पार्टनर का ज़रूरत पड़ेगा जो आपको खींच कर एक्सरसाइज कराए, जिम लेकर जाए, आपके स्वास्थ्य पर आपसे ज़्यादा आपकी मदद कर सके। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करें तो लव रिलेशन में थोड़ी बहुत बहस होती है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ में आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जुबान बड़ी कड़वी हो गई है और कड़वाहट इंक्रीज हो रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें धनु राशि वालों, इस महीने परिवार का सुख मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। उपाय के तौर पर अपनी माता जी को खुश रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, हो सके तो उनके पैर दबाइएगा, और आपको चावल का दान करना फायदेमंद रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के सभी जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों, प्राइवेट नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, मन मांगा पैकेज मिलता हुआ नजर आता है, प्रमोशन के चांसेस बने हुए हैं। कुल मिला के जॉब में फाइनेंस बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है और आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अगर कारोबार की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो अपने विवेक से फैसला लेते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक जीवन में भी तरक्की कर रहे हैं, खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, चीज़ों को बजट में ला रहे हैं और इन्वेस्ट करने की तरफ आपका रुझान काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि वाले जात को पुरानी कोई बीमारी आ सकती है आपको या आपके घर में किसी फीमेल मेंबर को, जिस वजह से आपको टेंशन होगी, परेशानी होगी। लेकिन अगर आपकी पर्सनल बात किया जाए तो आपके हाथों में, उंगलियों में चोट लगना या फिर रैशेस होना, स्किन एलर्जी होना, ऐसी चीज़ों की आशंका दिखाई देती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इस महीने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आप शादी का प्रपोजल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप अपने पार्टनर के साथ नया फ्लैट लेना, नया घर लेना, संतान को प्लान करना, ये सारी लालसाएँ अपने पार्टनर के साथ अभिव्यक्त करेंगे और उनके साथ मिलकर आप इन चीज़ों पर फैसला भी लेंगे। परिवार के तौर से अगर देखा जाए तो परिवार में आपका अगर मायका जो है वहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन ससुराल में कलह, झगड़े, लड़ाई, डिस्प्यूट, लिटिगेशन जैसे मामले हो सकते हैं, जिस वजह से आप पर डायरेक्ट तो नहीं है ये चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाओगे। उपाय के तौर पर जूतों का दान करिएगा, नीले या काले कपड़ों का भी दान करिएगा ज़रूरतमंदों को। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी और आपको यहाँ पर मांस और मदिरा से भी बचना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में दोस्तों आगे आ चुके हैं और बात करेंगे हमारी प्यारी राशि कुंभ राशि के सभी जातकों से कैसा जाएगा इनका सितंबर 2024 का महीना। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सितंबर की शुरुआत में ही काफ़ी ट्रैवल हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, नए लोगों से मिलना हो सकता है, नई उमंगें, नए एक्सपीरियंसेस आप फेस करने वाले हो इस पूरे महीने की शुरुआती दिनों में। और उसके बाद महीने के मिड में किसी तरह की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के बर्थडे में आप शिरकत कर सकते हैं या बर्थडे पार्टी जैसी कोई भी पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर भी सकते हैं। सितंबर के मिड में आप ये भी पाएंगे कि आपके पास आपने जितना भी कुछ समय बिताया है इस धरती पे, इस जीवन में, यू आर हैप्पी, आप खुश हो थोड़ा बहुत कि हाँ चैलेंजेस भी आए लाइफ में, अच्छे मोमेंट्स भी आए, और इन सब को आप याद करते हुए सितंबर का जो मिड है वो गुजारेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को लेकर। कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं तो आपका नाम फैलेगा और जितना आपका नाम फैलेगा उतना आपका काम फैलेगा। तो अपने आप को, अपने चरित्र को और अपनी बातों को बहुत ज़्यादा देखिए कि आप किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरों के सामने। क्या आपसे कोई प्रभावित हो रहा है, और अगर हो रहा है तो और बेहतर कैसे आप इसे कर सकते हो। आर्थिक लिहाज से कुंभ राशि वाले इस महीने लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, होटलों में, वेकेशन में, स्पा, हर जगह मौज करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं। तो दिन में काम, रात में मौज, दिन में काम, रात में मौज, इस तरह का सीक्वेंस आप इस महीने देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं है, किसी तरह का पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकता है, पैर में, हाथों में, चेहरे पे फोड़े, फुंसी या पिंपल से भी परेशान हो सकते हैं। उपयुक्त डॉक्टर की सलाह लेना रिकमेंडेड है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो आपका प्रेमी गुस्से में बहुत अनाप शनाप आपको बोल सकता है, लेकिन आप फिर भी अपना कूल, अपना टेम्पर बना कर रखेंगे, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा बेकार नहीं होंगी। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। परिवार के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों बढ़िया टाइम जा रहा है आपके परिवार के साथ। माता जी के स्वास्थ्य में कोई समस्या ज़रूर आ सकती है जिस वजह से आपको चिंता हो, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही उनको आए, देखिए हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना, ये अपना ध्यान रखते नहीं हैं जब स्वास्थ्य की बात आती है, यूजुअली नहीं रखते। तो अगर इनके स्वास्थ्य की कोई समस्या आपको दिखती है तो इनको सलाह मत दीजिए, इनके लिए खुद आगे बढ़कर डिसीजंस लीजिए। और जिस तरह से इन्होंने आपको बचपन में जब आपका खाना खाने का मूड नहीं भी होता था तब भी खाना खिलाया है, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर था, अब वक्त आपका आ चुका है कहीं
कहीं ना कहीं। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले जातक को बुधवार के दिन गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइएगा। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि का सितंबर 2024 का ये महीना कैसा जाएगा। मीन राशि वाले जातकों, इस महीने की शुरुआत में आप घूमेंगे फिरेंगे, कई सारे बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस डील या बिजनेस करने वाले लोगों से, मार्केटिंग वाले लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, ये सारा चीज़ें शुरुआत में ही होने लग जाएगा। लेकिन ट्रैवल भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी व्यस्तता आ रही है। देखिए आपकी शनि की 7.5 आ चुकी है, मेहनत खूब कराएगी ये 7.5 और आप खुशी खुशी मेहनत करेंगे भी। जो व्यक्ति इस तरह की मेंटेलिटी रखता है ना शनि की 7.5 में, वो बहुत ग्रो करता है। शनि की 7.5 में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम सच में मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। मकान खरीदना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, बिल्डिंग करना, कंस्ट्रक्शन के कामों में जाना, ये सारे चीज़ों में आपका रुझान बढ़ सकता है। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे महीने में, अगर अदरवाइज़ आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग आपके परिवार के थे, रिश्तेदार थे, उनको आपने कोई काम दिया था, सलाह दी थी, अब वो आगे बढ़ गए हैं, अब वो आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे हर बार की तरह। तो बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस किसी से अटैच करके मत रखिएगा। जिसको जाना है वो बहाना ढूंढ ही लेता है जाने का, और जिसको रुकना है वो बहाना ढूंढ ही लेता है रुकने का। अपने जीवन साथी के साथ संतान का सुख एंजॉय करेंगे, या दूसरी संतान या पहली संतान को भी आप प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काली उड़द का दान जरूर करिएगा। मीन राशि वालों जातकों को याद रखिए, शनि को आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये मेहनत करवाएगा, ये नए नए चैलेंजेस देगा, नए नए बदलाव देगा। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपके डिसीजंस को, बट अगर आपको अपने हार्डवर्क पर और अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएंगी। और एंड में सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी बिजनेस, काम, जॉब, परिवार, ये सब साथ साथ चलता रहता है। स्वास्थ्य चला जाता है तो इसमें से किसी भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, आनंद नहीं आ पाता। तो ये था मीन राशि का कैसा जाएगा सितंबर 2024 का ये महीना। तो दोस्तों अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ कि हमारा जेम्स एंड क्रिस्टल का जो वर्कशॉप है वो 18 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि कौन सा जेम, कौन सा क्रिस्टल किस तरह से काम करता है, किस तरह से क्रिस्टल का यूज़ कर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स का यूज़ कर अपने घर के वास्तु दोष को ख़त्म कर सकते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से जेम स्टोन कुंडली के अकॉर्डिंग आपको पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, किस मेटल में पहनने चाहिए, इस तरह के तमाम प्रश्न अगर आपको भी सताते हैं तो आपके लिए ये वर्कशॉप बनाई गई है, जो कि 2 दिन की होगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे की ये क्लासेस होंगी आपकी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए दी भी जाएगी, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर। तो ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।